अब अगला टॉपिक है उल्काश्म व उल्कापिंड। यदि आप रात में कभी अपने छत पे सोइएगा तो 2 रात या 4 रात यदि आप सोते हैं तो अक्सर आपको एक टूटता हुआ तारा दिखाई देगा। ये हम लोग के फिल्मों में भी दिखाई दिया है और टूटता हुआ तारा को देखकर हम लोग कुछ विश मांगते हैं जो पूरा होता है या पूरा नहीं होता है, ये एक अलग विषय है। तो यही टूटता हुआ तारा को हम लोग उल्काश्म और उल्कापिंड कहते हैं, लेकिन इन दोनों शब्द में थोड़ा डिफरेंस है। कभी अक्सर लोग उल्काश्म और उल्कापिंड को एक मान लेते हैं, जबकि उल्काश्म को मिटियोर्स बोला जाता है और उल्कापिंड को इंग्लिश में मीटियोरॉइड्स बोला जाता है। मीटियोरॉइड्स बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में जब नाम ही 2 है तो कुछ ना कुछ तो जरूर डिफरेंस होगा। यदि हम लोग उल्काश्म को मीटियोर्स बोलेंगे और उल्कापिंड को मीटियोरॉइड्स बोलेंगे तो कुछ डिफरेंस होता है। ये जैसे पृथ्वी है तो इस तरह से ये पृथ्वी की ओर गिरते हुए प्रतीत होते हैं। यहां पे हम लोग को ये समझना है, मान लिया जाए कि यहां पे अर्थ है, ये अर्थ है और इसके चारों ओर वायुमंडल है, चारों ओर वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर है। तो वायुमंडल होगा तो धूल कण भी होंगे और इसी वायुमंडल के ऊपर का जो आवरण है वो अंतरिक्ष कहलाता है, स्पेस कहलाता है। और ये जो उल्काश्म है या उल्कापिंड है अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। अब इनका निर्माण होता कैसे है? अंतरिक्ष में भी धूल कण है, गैस है, उनके मदद से जब ये जमा हो जाते हैं तो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं और चारों तरफ अपने अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। काफी तेजी से ये घूमते रहते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी हम लोग देखते हैं ये घूमते घूमते हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। कभी ये घटना घटित होती है कि ये जो चट्टान है, ये जो धूल कण का चट्टान है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। अब ये हमारा वायुमंडल का, ये हमारे अर्थ का वायुमंडल है, यहाँ पे छोटे छोटे धूल कण हैं और सोचिए अगर यहां से एक चट्टान गिरता हुआ प्रतीत होगा या गिरेगा तो ये जो धूल कण है उससे उसका फ्रिक्शन होगा, यानी कि उससे उसका घर्षण होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर घर्षण होता है तो आग उत्पन्न होता है। तो जब अंतरिक्ष से वो वायुमंडल की ओर आता है तो वायुमंडल के जो धूल कण है उससे उसका फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होने के कारण उसमें आग लग जाता है। यदि वैसे धूल कण जो अंतरिक्ष से आ रहे हैं और वायुमंडल में आने के बाद उसमें घर्षण के कारण पूरी तरह से आग लग जाती है और वो पूरी तरह यदि नष्ट हो जाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे उल्काश्म, मिटियोर्स, यानी कि वो पृथ्वी पे नहीं गिरे। यदि पृथ्वी पे वो नहीं गिरते हैं, उनमें पूरी तरह से आग लग जाती है, पूरी तरह से वे नष्ट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मिटियोर्स। ये ध्यान रखना है, यानी कि ये जो चट्टान है, धूल कण का चट्टान है, इस पृथ्वी पे गिरने से पहले इसमें आग लग जाता है छोटे छोटे धूल कण से फ्रिक्शन के कारण, और ये पृथ्वी पे गिर ही नहीं पाते और टूटते हुए तारे के रूप में, शूटिंग स्टार्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अगर ये पृथ्वी पे नहीं गिरे तो इन्हें हम कहेंगे उल्काश्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आग तो लगता है लेकिन ये पृथ्वी पे एक चट्टान के रूप में गिर भी जाते हैं। बिहार में 4-5 साल पहले मधुबनी में एक गांव है, नाम मैं भूल गया हूं उस गांव का, उस गांव में एक चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान वहां पे गिर गया। एक्चुअल में वो उल्कापिंड था, यानी कि ऐसे धूल कण और गैसों का चट्टान जो जलने के कारण अगर पूरी तरह वो नहीं जलता है, वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और
पूर्णतः जलने से पहले ही पृथ्वी पे यदि वो गिर जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे उल्का पिंड। यहां पे ये डिफरेंस हम लोगों ने जाना उल्काश्म और उल्का पिंड का। उल्काश्म और उल्का पिंड का यही डिफरेंस है, यदि वो पूरी तरह से जल गया और पृथ्वी पे नहीं गिरा तो वो उल्काश्म होगा। दूसरा, यदि वो पृथ्वी पे गिर गया, इसको अल्काश्म मत कह दीजिएगा, जब अल्का पिंड नहीं कहिएगा, ये उल्का पिंड है। तो यदि वो पृथ्वी पे गिर जाता है, पृथ्वी पे फॉल हो जाता है, पूरी तरह वो जलता नहीं है, तो वो होता है उल्का पिंड, यानी कि मीटियोराइट्स होता है। यही डिफरेंस है उल्का पिंड और उल्काश्म में। तो अगला पीपीटी हमें यही बता रहा है इसके विषय में, जो अभी हम लोगों ने जाना, ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड है जो धूल और गैस से बने हैं। ये ध्यान रखना है कि जो उल्का पिंड या उल्काश्म होते हैं वो धूल व गैसों से बने हुए होते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, अब अगर पूछा जाए कि ये जो उल्का पिंड या उल्काश्म पृथ्वी की ओर गिरते क्यों है, तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वो उसे अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और होता क्या है कि जो वायुमंडल के धूल कण है उसमें वायुमंडलीय घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण वो जल जाता है। जलने के कारण वो चमकने लगता है। अगर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो उसे हम लोग उल्काश्म बोलते हैं। अगर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो उसे हम लोग उल्काश्म बोलते हैं। और इसी चमकते हुए पिंड को टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार भी हम लोग कहते हैं। प्रायः पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ पिंड वायुमंडल घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आके गिरते हैं, जिसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। अब उल्का पिंड को यदि आपको देखना है तो पटना में एक म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम। उस बिहार म्यूजियम में एक बहुत बड़ा सा उल्का पिंड रखा हुआ है, मीटियोरॉइड्स रखा हुआ है, मीटियोर्स नहीं रखा हुआ है। वो मधुबनी में गिरा था, उसे लोग शिवलिंग समझ लिए, लेकिन एसडीएम साहब ने उसे किसानों से प्राप्त किया और बिहार सरकार को सुपुर्द किया। बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम में उसे रखा है। यदि आप चाहिए तो पटना के बिहार म्यूजियम में आके आप उसे देख सकते हैं। सोमवार को मत आइएगा क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है। तो ये हो गया उल्का पिंड जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। ये एक डिफरेंस है। एक टॉपिक यहां पे ये लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुंचते हैं या गिरते हैं तो उसे उल्का बौछार कहा जाता है। यानी कि एक साथ कई उल्का पिंड गिरेंगे पृथ्वी पे तो उसे उल्का बौछार कहते हैं, मीटियोर शावर बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि मीटियोर शावर क्या होता है, तो एक साथ जब कई उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरेंगे तो उसे मीटियोर शावर बोलेंगे हम लोग। यह एक वार्षिक खगोलीय घटना है जिसे सबसे खूबसूरत उल्का पिंडों की बौछार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। उल्का पिंड का नाम उस नक्षत्र, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये महत्वपूर्ण है कि जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुंचते हैं या गिरते हैं तो उसे उल्का बौछार कहा जाता है, मीटियोर शावर कहा जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है पुच्छल तारा या धूमकेतु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमेट्स भी बोलते हैं। अब ये पुच्छल तारा क्या होता है? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, यानी खगोलीय पिंड है जो बर्फ से बने होते हैं या ठंडे गैस से बने होते हैं और धूल कण से भी बने होते हैं, और चट्टान रूप में ये पुच्छल तारे होते हैं। यहाँ पे उल्का पिंड से थोड़ा अंतर यहाँ पे इसका ये है कि ये सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूरज की परिक्रमा ये अनियमित रूप से करते हैं।
यानी कि अनियमित और अनियंत्रित रूप से करते हैं। यहां पे ये ध्यान देना आवश्यक है, ये जो कॉमेट्स है अनियमित रूप से ये सूरज की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा सूरज की जरूर करते हैं, लेकिन अनियमित और अकेंद्रित रूप से करते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा था कि पुच्छल तारे जो सूरज की परिक्रमा कैसे करते हैं, तो अनियंत्रित रूप से करते हैं। और ये ठोस होते हैं, ठंडे भी होते हैं, बर्फ से बने होते हैं, ठंडे गैस से बने होते हैं, धूलकण से बने होते हैं। लेकिन तेजी से परिक्रमा करने के क्रम में सूरज के गर्मी से कभी कभी इनमें आग लग जाती है, और आग इस प्रकार लगता है कि कभी कभी लाखों किलोमीटर तक एक आग का फुहारा आपको दिखाई देता है। ये कभी कभी ही दिखाई देगा। एक बार 1986 में भारत में दिखाई दिया था, जिसे हैली पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये जो आग का जो फुहारा है, तो ऐसा लगेगा कि कोई एक आकाश में एक पिंड है जिसके टेल में, अर्थात जिसके पूंछ में आग लग गई है, और वो जो आग लगा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं भारत के राजनीति में कि प्रियंका गांधी धूमकेतु है। वो इसलिए बोला जाता है कि वो अक्सर हम लोग देखेंगे, अब तो नहीं लेकिन 4 साल 5 साल पहले, कि वो चुनाव के वक्त ही दिखाई देती है। ये पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो धूमकेतु भी कभी कभी, अर्थात कॉमेट कभी कभी ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये समझ लेना है कि धूमकेतु भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, जो गैस से, बर्फ से, गैस से बना होता है, धूलकण से बना होता है। सूरज की परिक्रमा के कारण कभी कभी इसमें आग लग जाता है। आग लाखों किलोमीटर तक फैला रहता है। ऐसा लगता है कि एक वस्तु के पूंछ में आग लग गई है, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं। एक हैली पुच्छल तारा 1986 में दिखाई दिया था। अक्सर 76 वर्ष में एक पुच्छल तारा दिखाई देता है। यही आपके पीपीटी में भी लिखा हुआ होगा। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूरज से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में होते हैं। तो यहाँ पे एकदम याद कर लेना है कि आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड है, जो अभी लेक्चर फॉर्म में बताया गया है। दूसरा है कि यह असंकेंद्रित है, अनियमित है, यानी सूरज की परिक्रमा करते हैं लेकिन एक सेंट्रिक फॉर्म में करते हैं, यानी कि सेंट्रिक फॉर्म में, एक नियमित फॉर्म में नहीं करते हैं। इंग्लिश का शब्द भी जानना जरूरी है। हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम के हो, लेकिन इसी शब्द का प्रयोग एग्जामिनर आपसे कर देगा। तो जानना है कि एक सेंट्रिक फॉर्म में करते हैं, असंकेंद्रित फॉर्म में करते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूरज के समीप से गुजरते हैं, तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं, जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। समान अवस्था में पुच्छल तारा अर्थात कॉमेट्स, पुच्छल तारा समान अवस्था में कभी कभी पुच्छल तारा अर्थात कॉमेट्स बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारे के शीर्ष को कॉमा कहते हैं। जनरली कॉमेट्स का कोई पूंछ वगैरह होता नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि उसके पूंछ में आग लगी हुई है, ऐसा लगता है, होता है नहीं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हमारे यूनिवर्स का ये लास्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, यानी कि अवांतर ग्रह या एस्टेरॉइड्स। अब हम लोग जो सौर मंडल पढ़े थे, अगर हम लोग को याद होगा, जो हम लोग सौर मंडल पढ़े थे, तो सौर मंडल में हम लोगों ने देखा था कि ये सूरज है। सौर मंडल में हम लोगों ने देखा था कि सूरज जो है सौर मंडल का मुखिया होता है। सूरज जो है सौर मंडल का मुखिया होता है और ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करते रहते हैं।
तो मान लीजिए कि ये एक ग्रह है मंगल और ये एक ग्रह है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर और मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में एक छोटा सा पिंड सूरज की परिक्रमा अपने पथ पे करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉइड्स जो हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में, एस्टेरॉइड्स जो है किन दो ग्रहों के बीच में होता है, तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड्स होता है। अगर हम लोग फोटो में देखें, अगर हम लोग फोटो में देखते हैं, सोलर सिस्टम का एक फोटो मैंने देखा है यहाँ पे, तो आप यहां पे ये देखिए कि ये मार्स है, मंगल ग्रह है। ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति अर्थात जुपिटर है। इन्हीं दोनों के बीच में एक छोटा छोटा पिंड है जिसे क्षुद्र ग्रह हम लोग कहते हैं, और ये अपने एक पाथ पे घूमता रहता है। ये जो पाथ हम लोग देख रहे हैं अपने पाथ पे घूमता रहता है, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉइड पाथ कहते हैं। एग्जाम में आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या है, तो क्षुद्र ग्रह है, या क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होता है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में होता है। लास्ट टॉपिक इसमें जो हम लोगों ने पढ़ लिया है क्षुद्र ग्रह का, तो यही चीज अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूरज की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है। यहाँ पे सिर्फ ये हम लोग को जानना है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, यानी कि मंगल और बृहस्पति से टूट के ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण, एस्टेरॉइड का निर्माण हुआ है, ये समझ लेना है। ये जानने की आवश्यकता नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है, यानी कि जो विशेष रूप से जो मंगल और बृहस्पति है, यानी मार्स और जो जुपिटर है, उसी के टूटने से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। अब ये सब चीज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पीपीटी मैं तैयार नहीं करता हूं, तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है और एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंड से होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितना भी इसमें बताया गया है उसका पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा बहुत जल्द। जितना भी 25-30 इसमें वीडियो बनाए गए हैं सबको एक कंपाइल फॉर्म में भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगले बार हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।